हाँ दोस्तों, थंडरबोल्ट का टीज़र आ चुका है जो कि अभी बीच में लीक हुआ था और सेम टू सेम वही का वही है। और ये टीज़र है करीब 3 मिनट 5 सेकंड का और मेरे को लगता है कि ट्रेलर आते आते पूरी मूवीज़ नहीं दिखा दे। पर टीज़र की बात करोगे, टीज़र इतना लंबा होने के बाद में भी कहीं पे भी आपको स्टोरी का पता नहीं चल रहा है, कौन इसके अंदर विलन है, कौन हीरो है, वेलेंटीना का क्या राज है। ये सब जब मूवी आएगी तो ही पता चलेगा, या फिर ट्रेलर आए तो कुछ और डिटेल मिले। ये जानने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो पहले तो बात करते हैं अपने एलिना की। तो शुरुआत एलिना से ही होती है, जो कि पूरी अकेली रहती है, मतलब उदास उदास रहती है, लोनलेस रहती है। उसका कोई काम नहीं रहता है जिससे वो एंजॉय कर सके काम को। और वो बताती है कि मैंने ये मिशंस करे हैं। तो पता ही है आपको कि पिछली बार वेलेंटिना उसको देखने के लिए मिली थी अपने ब्लैक विडो में उसके साथ में, और उसने भड़काया था हॉकआई के लिए, और वो हॉकआई सीरीज में भी देखने के लिए आपको मिली थी। और आपको पता है कि जितने भी एजेंट्स उनसे, जितने भी सुपर हीरो से वेलेंटिना मिली है, तो उसने सबको अलग अलग अपने हिसाब से चलाया है। उसके बाद में अपने को शॉट देखने के लिए मिलता है, एलिना एक बंकर में जाती है, फिर वहाँ पर उसको यूएस एजेंट, गोस्ट और टास्क मास्टर तीनों के चारों के आपस में लड़ाई होती है। और वहीं पर जाके बॉब की एंट्री हो जाती है। और बॉब आपको पता ही है, सबको मालूम है कि वो सेंट्री का जो बेल्ट है वो भी दिखाया गया है, लेकिन जिस तरीके से कॉमिक्स में उसको मिलनेस ऑफ पावर दिखाया जो सन की, तो यहाँ पर किस तरीके से दिखाएंगे और मेन विलन यही रहेगा कि नहीं। पर मैं बोल रहा हूँ कि मेन विलन सेंट्री रहेगा ही नहीं। मेन विलन आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर जीमो। वो क्यों मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसे कि आपने देख ही लिया था कि वो है ना अपने हॉस्पिटल्स के कपड़ों में रहता है। उसके बाद में उस बंकर से वो बाहर निकल भी जाता है, जहाँ पर वो काउंटडाउन चालू हो जाता है और जहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। हो सकता है वो सेंट्री को जगाने का हो सकता है, क्योंकि अगर आप कॉमिक्स में देखोगे, मैंने तो ज़्यादातर पढ़ी नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि कॉमिक्स में उसके पास में दोहरी पर्सनैलिटी रहती है, जैसे कि आपने अपरिचित मूवी में देखी होगी या फिर हल्की की देखी होगी। तो वो एक विलन रहती है, मतलब अच्छी वाली पर्सनैलिटी रहती है, एक बुरी वाली रहती है। अब कौन कब क्या हो जाए ये तो अब जब मूवी आएगी तो ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उसकी आंखों पे आप गौर करोगे तो उसकी आंखें थोड़ी काली काली दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये उसका नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी। और जैसे वहीं के वहीं एलिना मिलती है तो बताती भी है कि किसी ने अपने को मारने के लिए प्लान बिछाया और सबको एक जगह बुलाया है, तो तभी जाके वो टीम बनाएंगे। और आपने देखा होगा कि वो वेलेंटाइना के पास में जाते हैं, तो वो सीन उसके जस्ट बाद वाला सीन होगा और फिर वहीं पर जाके उनके टीम अप होगी। और जैसे कि आपने मूवी के एंड में देखा होगा कि बकी अपना हाथ निकालता है और ग्रेट गार्डियन, एलिना और टास्क मास्टर गोस्ट इनके ऊपर हमला करता है। और वो सेम टू सेम उस तरीके से हमला करता है जैसे विंटर सोल्जर में निक फ्यूरी के ऊपर हमला करता है। तो ये कॉल बैक रहता है और ये सीन उस मूवी के अंदर ज़्यादा दांसू लगा था, ये वाली मूवी के अंदर इतना खास कोई लग नहीं रहा है। तो जैसे कि ये अपने ही टीम के ऊपर हमला कर रहा है, तो आप समझिए कि इसका ब्रेन वॉश हुआ है। और वो ब्रेन वॉश और कोई नहीं कर सकता, वो जीमो कर सकता है, क्योंकि उसको ही पता है कि उसका ब्रेन वॉश कैसे करना है। और इस मूवी के अंदर आपको थंडरबोल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कास्ट में मैंने देखा है, उसको कास्ट में इनका नाम है। और जहाँ जीमो का नाम आएगा तो समझ लीजिए सिविल वॉर वापस हो जाएगी आपस में। ये लेना इसलिए भी बोलती है क्योंकि इन्होंने जितने भी पुराने मूवीज़ में देख सकते हो या फिर पुराने जो इनकी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ख़राब ही है। मतलब किसी न किसी ने कोई ना कोई ऐसा अपराध कराई है जिसके वजह से इनको मानना ज़रूरी है। मतलब आप जैसे देख लीजिए सुसाइड स्क्वाड मूवी हो गई डीसी की, जिसके अंदर भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि इनको बंदों को जो मुजरिम रहते हैं उनको क्रिमिनल्स रहते हैं जो एक ऐसे सुसाइड मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पर उनका मरना निश्चित रहता है। यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही मिशन दिया होगा एलिना ने कि या तो ये सेंट्री को मार दे या फिर सेंट्री इनको मार दे। जहाँ तक है कि इन्होंने सेंट्री को ही मारने के लिए बोला होगा, क्योंकि सेंट्री काबू नहीं रह रहा होगा, बेकाबू हो गया होगा और उनकी जेल से भाग गया होगा। ओवरऑल देखा जाए तो टीज़र काफ़ी लंबा भी था और काफ़ी अच्छा भी था। बहुत सारे एक्शन सीन्स दिखाए गए इसके अंदर, और पूरी की पूरी है ना, मुझे तो है ना सिविल वॉर और विंटर सोल्जर वाली वाइब आ रही है। क्योंकि अगर आप एलिना का लुक देखोगे तो वो आपको इन्फिनिटी वॉर वाली ब्लैक विडो दिखेगी, बकी को देखोगे तो आपको विंटर सोल्जर वाला लुक देखने के लिए आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप गोस्ट और अपने टास्क मास्टर को एक नए लुक में देख रहे हो, पर मुझे पुराना लुक ज़्यादा पसंद आया था। बस देखना ये बाकी है कि जीमो को थंडरबोल्ट रोज को किस तरीके से इस मूवी के अंदर यूज़ करते हैं। अभी टीज़र में तो इनका लुक कहीं दिखाया नहीं गया है, हो सकता है कि उसको छुपा के रखा हो या फिर ट्रेलर में कुछ दिखाया जाए। तो चलिए अब समय हो गया जाने का, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।